प्रयास करने के लिए। बंधुओं, हम ये आज कई बार हमें बोलना पड़ा। आगे से आपको कहना चाहूँगा, जिस देश की जनता जागरूक होती है वहाँ के शासक मनमानी नहीं कर पाते, और श्रोता अगर जागरूक हों तो वो विवश कर देंगे व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। हम तो आज हैं, कल नहीं होंगे। कभी गोष्ठियाँ 100 साल, 200 साल, 1000, 10,000 साल पहले भी शास्त्रार्थ होते थे। ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। आपको मालूम होगा, इसी फर्रुखाबाद में सन 1963 या 64 में जहाँ रामलीला होता है बद्री विशाल कॉलेज के सामने, वहाँ एक कवि सम्मेलन हुआ था। सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्र कवि उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नीरज जी लड़के थे, 22 साल के, पहली बार आए थे। उन्होंने एक गीत की 1 पंक्ति 2 पंक्ति पढ़ी तो सोहनलाल द्विवेदी ने कहा, लड़के क्या पढ़ रहा, बैठ जा, कविता नहीं पढ़ने दी। उन्होंने हाथ जोड़े कि दादा एक गीत पढ़ लेने दीजिए। जब उन्होंने पढ़ा, माखन चोरी करके तूने कम कर दिया बोझ ग्वालिन का, लेकिन मेरे श्याम बता इस रीति गागर का क्या होगा, तब उन्हें अनुमति मिली। मेरा कहने का तात्पर्य है, मंच की एक व्यवस्था होती है। आप अपने पूजा घर में होते हैं, ध्यान समाधि में होते हैं, वैसा वातावरण होना चाहिए। हमारे शरीर और मुखौटे के ठीक है, फोटोग्राफी सब चीज आवश्यक है और बहुत अनिवार्यता है, तभी जाना चाहिए। अच्छा नहीं लगता हमें, या तो कविता नहीं पढ़े, कविता अगर पढ़ी हमने तो अंत तक दूसरों को सुनने का सलीका आना चाहिए, हमें रुकना चाहिए। चलो, ये तो आज के बहुत बहुत धन्यवाद भैया वैभव को आज के लिए मेरा बहुत कुछ कट सुना। बंधु, कुछ पंक्तियां देख लीजिए। फागुन शुरू होता है, फागुन समाप्त होके चला गया, चैत लग गया ना, तो फागुन की शुरुआत की कुछ पंक्तियां सुनेगा जी। स्वागत है। बसंत ऋतु होती है और बसंत के साथ में कार्यक्रम फागुन का फगुनई हवा चलने लगती है, तो हाथ कुदरत के हमें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाथ कुदरत के हमें जादू से दिखलाने लगे, खुशबुओं के खत हवा के नाम फिर आने लगे। वाह। हाथ कुदरत के हमें जादू से दिखलाने लगे, खुशबुओं के खत हवा के नाम फिर आने लगे। ऐसा लगता है कि मौसम आ गया मधुमास का, ऐसा लगता है कि मौसम आ गया ऋतुराज का, फिर हवा में रेशमी रूमाल लहराने। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर भाई, वाह वाह वाह। हमें जादू से दिखलाने। वाह, तालियां बजाई तो खुल के बजाइए थोड़ा। बहुत सुंदर भाई, वाह। अब फागुन आता है तो भैया वैभव, फागुन पे गजल, ऐसी गजल जिसमें लोकगीत का तत्व आपको मिलेगा। इत्र छिड़कने लगी हवाएं फागुन की अगवानी में, फागुन का स्वागत हो रहा है। इत्र छिड़कने लगी हवाएं फागुन की अगवानी में, भौरों की जुड़ रही सभाएं फागुन की अगवानी में। मौसम लिए धूप का पत्रा लग्न छाटता मौसम की, मौसम लिए धूप का पत्रा लग्न छाटता मौसम की, फसलें भी कंगन खनकाएं फागुन की अगवानी में। और नाच रही तितलियां लताएं बांध रही बंधनवारी। गांव में खेत का माहौल देखिएगा, नाच रही तितलियां लताएं बांध रही बंधनवारी, कोयल पढ़ने लगी ऋचाएं फागुन की अगवानी में, कोयल पढ़ने लगी ऋचाएं फागुन की अगवानी में। आंगन आंगन गूंज रहे स्वर ढोलक और मजीरों के, बाबा भी खंजरी बजाएं फागुन की अगवानी में। दादी जी देखेगा श्रृंगार कैसे कहा, कब तक रहे प्राण का सोना बंद लाज के पिंजरे में, लगी दहकने स्वयं सिराएं फागुन की अगवानी में। भाई वाह 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 वाह। और कोहरा पड़ता है फागुन के शुरू तक, कि कोहरे के घूंघट में आखिर कब तक खुद को कैद रखें, पागल होने लगी दिशाएं फागुन की अगवानी में। बहुत सुंदर। आखिरी से सुनेगा कि भाभी बोली चिट्ठी लिख दे नंदी अपने भैया को, भाभी बोली चिट्ठी लिख दे नंदी अपने भैया को, छुट्टी लेकर घर आ जाए फागुन की अगवानी। बहुत सुंदर भाई, वाह वाह वाह। और अंत में 2 मुक्तक होली पर और के राम
बंधुओं, ये अभी मैं वैसे देख के कभी पढ़ता नहीं हूँ, थोड़े बैंक उत्तर थे इसलिए इनको देख के पढ़ना पड़ रहा है। जी स्वागत। ध्यान दीजिएगा, मनी कैसी होली मनी और कैसी होली देश में मनना चाहिए, दो मुद्दा ध्यान चाहूंगा आप सभी का। स्वागत है सर। मंच ध्यान दीजिएगा कि सबकी होली रंग की होली अपनी प्यार की होली है। आहा, सबकी होली रंग की होली अपनी प्यार की होली है। वाह। और पोर में फागुन महके ये दिलदार की होली है। पूरी सृष्टि करवतर कर दी दिलवर की पिचकारी ने, रूह का आंगन भीग रहा है ये करतार की होली। रूह का आंगन भीग रहा है ये करतार की होली है। वाह, वाह। और अंतिम क्षण की कैसे होली मननी चाहिए देश में कि भीग रहा धरती का कण कण, जीवन का छिन छिन भीगे, अब की खेलो ऐसी होली जन